तो आज से 10 साल पहले अगर तुम किसी से भी पूछते कि भाई तू WWE देखता है, वो बोलता है हाँ मैं देखता हूँ भाई, जॉन सीना, अंडरटेकर, ट्रिपल एच, रैंडी ऑर्टन। और अब भाई तुम किसी से जाके पूछो कि भाई तू WWE देखता है, घंटा भाई अब तो कोई भी नहीं देखता है। ठीक है, ऐसा क्यों हो गया है कि भाई WWE इंडिया में लगभग खत्म होती जा रही है, और मुझे ऐसा जेन्युइनली लगता है कि कुछ सालों बाद इंडिया में WWE खत्म होने वाली है। ठीक है, नंबर वन रीजन इसका ये है प्रीमियम लाइव इवेंट। WWE ने आज तक इंडिया में कोई भी प्रीमियम लाइव इवेंट नहीं किया। ठीक है, रेसलमेनिया तो भाई दूर की बात है, छोटे मोटे इवेंट, बैकलैश हो गया, क्लैश इन इंडिया हो गया, सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो गया, कोई छोटे मोटे प्रीमियम लाइव इवेंट भी आज तक भाई WWE ने इंडिया में कभी नहीं किए। इसका रीजन क्या है? ऑब्वियसली भाई इंडियन करेंसी है कि भाई इंडिया में इतना पैसा नहीं है। पर भाई एक चीज तो मैं समझनी पड़ेगी कि इंडिया भाई WWE का बहुत बड़ा मार्केट है, इंडिया से बहुत पैसे जाते हैं WWE के पास। ठीक है, तो अगर भाई तुम साल में एक या 2 साल में एक कोई छोटा मोटा इवेंट कर दोगे, प्रीमियम लाइव इवेंट, भाई तो तुम्हारी जेन्युइनली इंडिया में जो फैन फॉलोइंग है वो कम नहीं होने वाली। ठीक है, पर हैरानी की बात यह है कि भाई मुझे कभी भी नहीं लगता कि भाई WWE इंडिया में कभी एक प्रीमियम लाइव इवेंट कराएगी। ठीक है, दूसरा रीजन है मेरे भाई खराब स्टोरी लाइन। कुछ साल पहले भाई जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन, बड़े बड़े सुपरस्टार्स भाई, कुछ साल पहले अंडरटेकर, केन भाई, बड़े से बड़े ट्रिपल एच भाई, एकदम बढ़िया बढ़िया स्टोरी लाइन चलती थी। ठीक है, मुझे अब भी याद है भाई एक बड़ी स्टोरी लाइन चल रही थी ब्रॉक लेसनर और अंडरटेकर की। ठीक है, और इतने कमाल कमाल की चीजें होती थी। ठीक है भाई, ट्रिपल एच, जॉन सीना, शॉन माइकल्स की भाई जब इनकी राइवलरी चलती थी, ठीक है भाई, बहुत ज्यादा मजा आता था देखने में। पर अब तो भाई इतने हालात बुरे हैं कि भाई इस साल तो 2026 में WWE इतने नीचे स्तर पे गिर चुकी है कि भाई तुम्हें क्या बताऊं। इनसे भाई कोई अच्छी स्टोरी लाइन लिखी नहीं जा रही। ठीक है, रेसलिंग इनसे हो नहीं रही, एड्स पे एड्स भाई ये दिखाते रहते हैं। इवन तो भाई ये प्रॉफिटेबल है, पैसा इन पे बहुत आ रहा है, पर भाई स्टोरी लाइन ये बहुत ही वाहियात स्टोरी लाइन दे रही है, और इनके जो फैंस है वो काफी डिसअपॉइंटेड है WWE की रिसेंट स्टोरी लाइन जो आजकल की चल रही है। ठीक है, अगर तुमने भाई अभी 2 दिन पहले की रो देखी होगी, उसमें क्या वाहियात चीज हुई थी। क्या हुआ था? डैन हाउजन और भाई जो हेनरी का कॉन्सर्ट, आई बिलीव दैट यू आर कर्स्ड। भाई ये क्या है? इतनी घटिया स्टोरी लाइन आप अभी इस टाइम WWE में चल रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। ठीक है, तीसरा बड़ा रीजन है मेरे भाई इंडिया का कोई बड़ा सुपरस्टार। इंडिया का भाई इस टाइम WWE में कोई भी बड़ा बड़ा क्या, मेरे हिसाब से कोई रेसलर भी नहीं होगा। ठीक है, एक टाइम था भाई जब इंडिया भी थोड़ा आगे आ रही थी। ठीक है, ग्रेट खली, जिंदर महाल, शैंकी सिंह, वीर महान, पर कभी भी भाई WWE ने ट्राई नहीं किया कि भाई इंडियन रेसलर को पुश किया जाए। कभी भी भाई इन्होंने ट्राई नहीं किया, और मुझे लगता भी नहीं है। और ये भी एक बड़ा रीजन है कि भाई क्यों इंडिया वालों को लगता है कि भाई एक चीज मिसिंग है। ठीक है, कि भाई हमारे देश का इतना पैसा WWE के पास जा रहा है, पर फिर भी भाई हमारे देश का कोई रेसलर WWE में है ही नहीं है। ठीक है, फोर्थ बड़ा रीजन है मेरे भाई फेवरेट सुपरस्टार्स। आज से भाई तुम कुछ साल पहले अगर किसी भी इंडियन से पूछते कि भाई तेरा फेवरेट WWE रेसलर कौन सा है, आधे से ज्यादा लोग बोलते जॉन सीना। ये चीज सच है भाई, और WWE में काफी सालों से यही चीज होती है। ठीक है, जैसे कि अभी के टाइम पे तुम आधे से ज्यादा जो इंडिया में WWE देख रहे हैं उनसे पूछो कि भाई तेरा अभी फेवरेट सुपरस्टार कौन सा है, रोमन रेंस। ठीक है, और जिस दिन भाई रोमन रेंस रिटायर हो गया ना, मैं तुम्हें लिख के कह रहा हूं कि इतने सारे लोग इंडिया में WWE जो देखते हैं वो देखना बंद कर देंगे, क्योंकि अभी भी भाई इंडिया में जो बंदे WWE देख रहे हैं काफी हद तक रोमन रेंस के कारण देख रहे हैं, क्योंकि उनको रोमन रेंस काफी पसंद है। ठीक है, तो ये थे मेरे हिसाब से 4 बड़े रीजन। ठीक है, अगर WWE भाई इन चारों के ऊपर काम करती है तो भाई तभी तभी भाई कि ये अपनी इंडिया की मार्केट को बचा पाएंगे, नहीं तो अभी तो वैसे ही इनके बुरे हाल चल रहे हैं बहुत। और मुझे लगता है कि भाई कुछ सालों में WWE इंडिया में काफी हद तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है भाई? फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना। तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।